अब ये न्यूज क्लिक है क्या, और इससे जुड़े लोगों की आखिर धरपकड़ क्यों हो रही है? तो देखिए, ये सब समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इन सभी लोगों पर देश के खिलाफ बोलने का आरोप है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मोदी के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ। और अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो ये जायज बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। पीएम मोदी के खिलाफ बोलने वालों पर ये छापेमारी हो ही नहीं रही है, इसलिए प्लीज आप इन दोनों को अलग अलग करके देखें। मोदी का जो विरोध करते हैं, वो विरोध करने वाले जो पत्रकार हैं वो अलग हैं, और मोदी के साथ साथ देश का विरोध करने वाले जो स्वतंत्र पत्रकार हैं ये अलग हैं। इसलिए ये समझना और समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर मंगलवार की सुबह जिन लोगों को पुलिस ने उठाया, या फिर जिन लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनको सील कर दिया गया, उन लोगों पर आखिर क्या आरोप है। तो देखिए, इस पूरे खेल में 4 किरदार हैं। इनमें सबसे पहला किरदार है न्यूज क्लिक। न्यूज क्लिक एक न्यूज पोर्टल है जिसके लिए बहुत सारे पत्रकार काम करते हैं। अब इन सारे लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि न्यूज क्लिक पर यह आरोप है कि ये चीन से फंडिंग से भारत में काम कर रहा है। इस मामले में दूसरे किरदार नेविल रॉय सिंघम, और ये वो शख्स हैं जिसने अमेरिका में बैठकर अपनी अलग अलग कंपनियों के जरिए न्यूज क्लिक में करोड़ों रुपए का निवेश किया। तीसरा किरदार है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, जिसकी एक संस्था अमेरिका की उन कंपनियों से फंडिंग करती है जिसके जरिए न्यूज क्लिक को पैसा मिल रहा है। और चौथे किरदार में भारत के वो पत्रकार और यूट्यूबर हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं और चीन के निर्देश पर भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ, और इस लेख में यह बताया गया कि न्यूज क्लिक को साल 2018 से 2021 के बीच विदेशों से जो 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि चीन था। और ये बात भारत के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कही थी, लेकिन तब हमारे देश में विपक्ष से लेकर दूसरी संस्थाओं ने ईडी को बिका हुआ बता दिया था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ये जो बात है, यही बात अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार भी कह रहा था। अब इन सारे आरोपों को जोड़कर जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। मैं नीतू शमी राठौर, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी बेहतर जानकारी मिलती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल से आपको जानकारी मिलती है और हमें व्यूज और सब्सक्राइब्स के जरिए पैसे मिलते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस कोशिश में जरूर साथ देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और न्यूज क्लिक की बात कर रहे थे हम। न्यूज क्लिक आखिर है क्या? न्यूज क्लिक का जो मूल नाम है वो आपको बता दूं, इसका मूल नाम है PPK न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो कंपनी है ये 11 जनवरी 2018 को रजिस्टर हुई थी। ये तारीख देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इससे 10 दिन पहले ही 1 जनवरी 2018 को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, और इस हिंसा के आरोप में तब कुछ अर्बन नक्सल्स और खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता कहने वाले गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में ये जानकारी सामने आई कि गौतम नवलखा 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा की साजिश में भी शामिल था। और इसके 10 दिन बाद जब 11 जनवरी 2018 को न्यूज क्लिक नाम की एक कंपनी बनी, तो वो इस कंपनी में भी शेयर होल्डर था। बड़ी बात यह है कि भारत के इस न्यूज पोर्टल को मार्च 2018 से विदेशों से फंडिंग मिलनी शुरू हुई थी, और ये जो फंडिंग है अमेरिका की 3 और ब्राजील की एक कंपनी से भारत के इस न्यूज पोर्टल को मिली, और लगभग 28 करोड़ रुपए इन कंपनीज के जरिए न्यूज क्लिक के बैंक अकाउंट्स में विदेशी निवेश के जरिए आए। और ये जो लेन देन हुआ, इसकी 2 कड़ियां थी। अमेरिका की जो 2 कंपनियां न्यूज क्लिक को पैसा दे रही थी, उनका जो रिमोट है वो नेविल रॉय सिंघम नाम के एक अमेरिकी इन्वेस्टर के पास था।
और जिस न्यूज़ क्लिक कंपनी को उससे फंडिंग मिल रही थी, उसके डायरेक्टर प्रबीर पुरकायस्थ थे, जिनके ठिकानों पर साल 2021 में ईडी ने छापा मारा था। 2018 से 2021 के बीच अमेरिका के इस सो कॉल्ड इन्वेस्टर से न्यूज़ क्लिक को पूरे 28 करोड़ रुपए मिले। इस दौरान अप्रैल 2018 में न्यूज़ क्लिक को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए 9 करोड़ 59 लाख रुपए अलग से भेजे गए। ये जो पैसा है ये अमेरिका की जिस कंपनी से न्यूज़ क्लिक को उसके शेयर ट्रांसफर करने पर मिला, उस कंपनी की जब जांच हुई तो उस जांच में ये पता चला कि ये जो कंपनी है सिर्फ न्यूज़ क्लिक को ये फंड ट्रांसफर करने के लिए बनाई गई थी। और इसमें भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जो कंपनी घाटे में थी, जिसके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए थी, उस कंपनी के शेयर्स का सौदा 11,510 रुपए के प्रीमियम पर किया गया। यानी फंडिंग लेने के लिए ही एक घोटाला हुआ, जिससे न्यूज़ क्लिक को 9 करोड़ 59 लाख रुपए मिले। और जिस फर्जी कंपनी के जरिए ये पैसा पूरा का पूरा भेजा गया, उस कंपनी का जो फेस था वो नेविल रॉय सिंघम ही था, जो कि खुद को अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहता है। लेकिन जब जांच हुई तो जांच में ये पता चला कि ये व्यक्ति जो है ये अमेरिका नहीं बल्कि चीन के शंघाई शहर में रहता है और ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है और उसका एक एजेंट है। इसके अलावा आरोप यह है कि न्यूज़ क्लिक को इस व्यक्ति के जरिए जितनी भी फंडिंग मिली वो पैसा चीन के जरिए ही न्यूज़ क्लिक तक पहुंचा और इसके बदले में चीन ने भारत के इस न्यूज़ पोर्टल को चीन के हितों के लिए काम करने को कहा। और ऐसा काफी टाइम तक हुआ भी। न्यूज़ क्लिक के डायरेक्टर और चीन की सरकार के लिए काम करने वाले इस शख्स के बीच कई ईमेल्स एक दूसरे को भेजे गए थे, जिसमें चीन की सरकार न्यूज़ क्लिक को चीन के समर्थन में काम करने के लिए कहती थी। इसके तहत भारत में चीन के पक्ष में माहौल बनाने, भारत में चीन की छवि को चमकाने के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाने और चीन विरोधी जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को भारत में कम करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा इन्हीं ईमेल्स पर भारत के ऐसे भी नक्शे भेजे गए थे जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है। और बड़ी बात तो ये कि ये ईमेल्स उन पत्रकारों, यूट्यूबर्स और नेताओं को भी भेजे गए जो कि स्वतंत्र पत्रकारिता की दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। इनमें भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नखलवा और सीपीएम के नेता बप्पा दिव्य सिन्हा का भी नाम है, जिन्हें 20-20 लाख रुपए चीन के जरिए मिले। इसके अलावा खुद को मानवाधिकार कार्यकर्ता बताने वाली तीस्ता सेतलवाड़ के पति जावेद आनंद को 12,61,000 और बेटे और बेटी को 10,93,000 रुपए चीन के जरिए मिले। और ऐसे पत्रकारों को भी 40 से 50 लाख रुपए दिए गए जो कि यूट्यूब पर ये कहते हैं कि बोल की लब आजाद है तेरे।